तो फिल्म की शुरुआत होती है ब्राजील के जंगलों से। हम मिलते हैं एना से, जो अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं, पर उसका साथी उसे कहता है अभी नहीं, अभी बाहर बहुत खतरा है। पर एना अपने साथी की नहीं सुनती और बाइक लिए निकल जाती है मिशन पूरा करने के लिए। और हम देखते हैं कि जंगल में दो आदमी उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। एना को पकड़ने के लिए वो नदी के रास्ते से जाने का डिसाइड करते हैं। इससे पहले कि वो एना को पकड़ पाते, उन्हीं में से एक आदमी को पकड़ लेता है एनाकोंडा पानी में से जंप करते हुए। और इसी के साथ यहाँ से सीन कट होकर हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है। हम एक फिल्म डायरेक्टर डॉग को देखते हैं जो किसी को फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा था, जिस फिल्म में एक कपल एक मॉन्स्टर क्रिएचर से लड़ेंगे और लड़की बेदर्दी से उस क्रिएचर को मारकर जीत जाएगी। लेकिन उसके सामने बैठे हुए लोगों को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि पता चलता है कि डक एक वेडिंग फोटोग्राफर है और वो कपल चाहता है कि डक उनकी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो बनाए। पर डक, जिसे शौक था एक्शन और क्रिएचर्स वाली मूवी शूट करने का, उसका ख्वाब वही का वही रह जाता है। खैर, इससे बाद हम मिलते हैं रोनाल्ड से। रोनाल्ड हॉलीवुड में एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और आज भी उसे डॉक्टर का एक छोटा सा रोल मिला था, जिसे वो कई टेक्स के बाद भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसे काम से निकाल दिया जाता है। स्टूडियो से बाहर जाते हुए रोनाल्ड एनाकोंडा मूवी का एक पोस्टर देखता है, जो कि अब री रिलीज होने वाली थी 1997 के बाद। इसके बाद मूवी में 2 दिन गुजर जाते हैं और हम डक के घर डक की सरप्राइज बर्थडे पार्टी देखते हैं। इस पार्टी में डक के सभी बचपन के दोस्त भी आए थे और इसी पार्टी में हम रोनाल्ड को भी देखते हैं और पता चलता है कि वो भी डक का बचपन का दोस्त है। बचपन में इन 4 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था। उन चारों में से डक और रोनाल्ड तो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, पर उनके बाकी दोनों दोस्त कैनी और क्लैरी दोनों ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे। लेकिन इस टाइम मिलने पर ऐसा ही लगता है कि जैसे ही चारों पहले जैसे दोस्त हों। रोनाल्ड ने प्लान किया था कि डक की बर्थडे पर ये लोग डक की ही डायरेक्ट की हुई फिल्म देखेंगे, जो हाई स्कूल टाइम पर इन चारों ने मिलकर बनाई थी। रोनाल्ड जिसमें हीरो बना था और उसने उस खतरनाक क्रिएचर से लड़ना था। इस मूवी में क्रिएचर बना था कैनी। वो क्रिएचर इन तीनों दोस्तों पर अटैक करने वाला था, पर रोनाल्ड यहाँ पर कहता है कि मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और एक बंदूक उठाकर वो क्रिएचर को शूट कर देता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। और इस तरह उनकी उस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। सभी लोग उस मूवी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और रोनाल्ड चाहता था कि ये लोग दोबारा ऐसा ही एक्सपीरियंस करें, ऐसी ही एक मूवी बनाए। और उसके पास डक के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज ये भी था कि उसने एनाकोंडा नॉवल की सीरीज के एक नॉवल के कॉपीराइट्स ले लिए थे। पहले भी बहुत सारे एनाकोंडा नॉवेल्स पे मूवीज बन चुकी थी और ये लोग एनाकोंडा फ्रेंचाइजी के बहुत बड़े फैन भी थे। और रोनाल्ड अब चाहता था कि ये चारों मिलकर दोबारा से एक लो बजट एनाकोंडा मूवी बनाए। आइडिया तो बहुत अच्छा था, सबको ही पसंद आता है, पर मसला ये था कि अब कॉपीराइट्स लेने के बाद रोनाल्ड के पास फिल्म बनाने के पैसे नहीं रहे थे और वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम चारों मिलकर लोन लेते हैं और फिर ये मूवी बनाते हैं। डक, जिसे कमा कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, उसे लगता है कि अगर वो लोन ले लेगा तो उसकी फैमिली मुश्किल में आ जाएगी, इसीलिए वो इस आइडिया से बाहर निकल जाता है और रोनाल्ड उसे कुछ नहीं कहता। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा उसी की बनाई मूवी देख रहा था। डक का बेटा उससे कहता है, डैड, इतने जबरदस्त डायरेक्टर हैं आप, एक न्यू मूवी क्यों नहीं बनाते। यहाँ पर उसकी वाइफ भी उसे एनकरेज करती है उसके पैशन को फॉलो करने के लिए, और वो अपनी वाइफ से रोनाल्ड का आइडिया डिस्कस करता है। और फिर एक आध दिन अपने बोरिंग काम करने के बाद वो फैसला कर ही लेता है कि वो रोनाल्ड के साथ उसके आइडिया पर काम करेगा। और इस तरह उसके भी मानने पर ये लोग मूवी बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। बैंक से लोन अप्लाई करते हैं और प्लान करते हैं कि ये ब्राजील के जंगलों में जाएंगे उस पूरी मूवी को शूट करने के लिए। अब इस मूवी को शूट करने के लिए इन्हें एक स्नेक की भी जरूरत थी, जो दिखने में एनाकोंडा जैसा हो या एनाकोंडा ही हो। कैनी यहाँ पर अपने लिंक्स का इस्तेमाल करता है और एक आदमी को बुलाता है जो स्नेक्स पालता था। वो सचमुच एनाकोंडा जैसा एक भयानक स्नेक ले आता है, जिसे देखकर रोनाल्ड की तो जान ही निकल जाती है, क्योंकि रोनाल्ड ने ऐसा हीरो स्नेक के साथ लड़ना था। वो डरता है तो स्नेक मैन बताता है कि ये सांप जहरीला नहीं है, क्योंकि ये एनाकोंडा है ही नहीं, असल एनाकोंडा तो जंगलों के अंदर है। ऐसे रोनाल्ड भी अब इस सांप के साथ शूटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। सीन कट होकर दोबारा से हमें एना को दिखाया जाता है, उसी लड़की को दिखाया जाता है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। वो अभी भी उन्हीं आदमियों से छुपकर बच रही थी जो उसके पीछे पड़े हुए थे। वो इस टाइम एक बार में भी आ जाती है और नोटिस करती है
कि वो आदमी उसके पीछे बाद में भी आ गया है। यहाँ पर वो एक यॉट की चाबियां चुराते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये यॉट असल में अरेंज की थी रोनाल्ड के ग्रुप ने, ताकि वो ब्राजील के जंगलों के अंदर जाकर फिल्म को शूट कर सके। एना उन लोगों से झूठ बोल देती है कि मैं ही आप लोगों की ड्राइवर हूँ, और इस तरह वो अपने पीछे वाले आदमी से बचकर इन लोगों के साथ यहाँ से दूर निकल जाते हैं। ये लोग स्नेक को भी अपनी इसी यॉट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन गलती ये होती है कि स्नेक को रखते हुए उसका बॉक्स टूट जाता है। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें शूटिंग करनी थी। रोनाल्ड और क्लैरी के काफी सारे सीन शूट किए जाते हैं और इन लोगों को इस काम में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसी तरह रात हो जाती है और रोनाल्ड जब सो रहा होता है तो अचानक उसे किसी के रेंगने की आवाज आती है, और जैसे ही वो मुड़कर बेड की साइड पर देखता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा एनाकोंडा था। वो जोर से चिल्ला देता है और सभी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। पता चलता है ये रियल एनाकोंडा नहीं था, वही स्नेक था जो अपने पिंजरे से बाहर निकल आया था। जिस आदमी का स्नेक था, अब ये लोग उस आदमी को डांटने लग जाते हैं और वो भी रोनाल्ड और पूरे ग्रुप से माफी मांगता है, क्योंकि गलती उसी की थी। उसी को बाद में दोबारा स्नेक का केज चेक करना चाहिए था। वो अब उन लोगों से कहता है कि आइंदा ये स्नेक आपको कभी तंग नहीं करेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। खैर सुबह हो जाती है और दिखाया जाता है कि रोनाल्ड को आज उसी स्नेक के साथ शूट करना था, लेकिन रोनाल्ड बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। सीन ऐसा था कि रोनाल्ड को स्नेक को खुद अपने हाथों से पकड़ना था और साथ ही अपनी फ्रेंड क्लैरी से कुछ डायलॉग्स भी बोलने थे, पर सांप की डर की वजह से वो ना तो अपने डायलॉग्स ठीक से डिलीवर कर पाता है, यहाँ तक कि वो तो पूरा सीन भी कंप्लीट नहीं कर पाता और स्नेक को पानी के अंदर फेंक देता है और स्नेक बोट के नीचे वाले फेंस से टकराकर क्रैश हो जाता है और मर जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। खैर ये लोग कर भी कह सकते थे, बचे कुछ सांप की बॉडी को ये लोग रात में जला देते हैं और उसकी आफ्टर लाइफ के अच्छे होने के लिए प्रे करते हैं। जिस टाइम ये सब लोग इस तरह के काम कर रहे थे, एना को एना का एक दुश्मन देख लेता है और वो अपने लीडर को एना के बारे में बताने ही वाला होता है कि हम देखते हैं उसकी बोट पर भी इस टाइम एनाकोंडा जिसने उसके ऊपर हमला किया, उसकी पूरी बॉडी को जकड़ते हुए एनाकोंडा ने उसे मार डाला। और अब दोबारा हमें रोनाल्ड की शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब रोनाल्ड बहुत ही ज्यादा उदास है। स्नेक मैन के पूछने पर रोनाल्ड उसे बताता है कि वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है हॉलीवुड में और उसे कभी कोई लीड रोल तो दूर की बात अच्छा साइड रोल भी नहीं मिला, और इसी चीज से तंग आकर उसने ये मूवी बनाने का डिसाइड, और अब स्नेक ना होने की वजह से वो ये मूवी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर स्नेक मैन इमोशनल हो जाता है और रोनाल्ड से वादा करता है कि आज रात ही वो एक बड़ा स्नेक पकड़ कर आएगा और उसका जहर भी निकाल देगा, ताकि रोनाल्ड अपनी मूवी पूरी कर सके और अपना सपना भी। दिखाया जाता है कि रात में ही वो आदमी जंगल में निकल जाता है इस मिशन के लिए। एनाकोंडा उसे पलक झपकने का वक्त नहीं देता और उसे पकड़ के नदी के अंदर खींच लेता है और उसकी बॉडी के इर्द गिर्द अपने आप को लपेटते हुए उसका दम निकाल कर उसे मार देता है। यहाँ रोनाल्ड जो पूरी रात से उसका इंतजार कर रहा था, रात भर उसके ना आने की वजह से डर जाता है और उसके ना आने के बारे में सब लोगों को जाकर बताता है। कुछ देर के लिए तो ये लोग भी पहले उसका इंतजार करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन जब ज्यादा ही वक्त गुजर जाता है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग खुद जंगल में जाएंगे, पहले उस आदमी को भी ढूंढेंगे और अगर वो ना मिला तो वहां से कम एक सांप पकड़ कर ले आएंगे, जिससे इनकी मूवी कंप्लीट हो सके, क्योंकि मूवी कंप्लीट करना भी इनकी मजबूरी थी। ये लोग बहुत ज्यादा लोन लेकर आए। अब ये लोग जंगल में निकल पड़ते हैं और एना भी इन सब लोगों के साथ है। जंगल के अंदर जाने पर इन्हें एक वैन दिखाई देती है और आसपास अजीब सी सरसराहट भी सुनाई देती है। ये सरसराहट किसी बहुत बड़े एनाकोंडा की लग रही थी। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए उस ट्रक के अंदर जाकर छुप जाते हैं और एकदम से उस ट्रक की विंडो के ऊपर उनके साथी की लाश आकर गिरती है खून में लथपथ, और इसे देखकर इन सब की सांसें वही रुक जाती हैं और अगले ही सेकंड इसी ट्रक के सामने वो बड़ा सा एनाकोंडा आ जाता है। ये लोग इसी ट्रक को चलाकर इसी ट्रक के जरिए यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, पर ट्रक अब चल नहीं रहा था। अपने साथी को बचाने के लिए डग अपनी जान खतरे में डालने का फैसला करता है और बाहर निकलकर ट्रक को ठीक करता है और इसी दौरान उससे एनाकोंडा देख लेता है। एनाकोंडा अपना बड़ा सा मुंह खोले उसे खाने के लिए उसके पास आ रहा था, लेकिन उसके साथ ही उसे ट्रक के अंदर खींचकर जल्दी से ट्रक का दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं। ये लोग इससे पहले कि आगे चले जाते, एना के पीछे जो लोग पड़े हुए थे वो लोग अब इन सब के पीछे पड़ जाते हैं। एना इन सब लोगों को बताते हैं कि ये लोग माफिया के लोग हैं जो जंगल में इसलिए रहते हैं ताकि पुलिस इनके पीछे ना पड़े और वो इन सब को लूटने के लिए आए हैं। बताते हुए एना इस वैन में पड़ी हुई एक गन उठा लेती है
और इससे अपने पीछे आने वाले आदमियों को इस तरह से शूट करने लगती है जैसे वो सच में एक सोल्जर हो। उसका ये एक्शन स्टाइल डक को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जैसे तैसे कर ये लोग अपने शिप के अंदर वापस पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि वो लीडर जो एना के पीछे था वो भी इनके पीछे आ जाता है और इन चारों दोस्तों के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन ठीक वक्त पर पीछे से एना आकर एक बंदूक उसके सर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो चारों लोगों को बताती है कि अब उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस आइलैंड से चले जाना चाहिए। वो रोनाल्ड और डक से डिस्कस करती है कि वो कैसे इन लोगों को जल्द से जल्द इस जंगल से और आइलैंड से बाहर निकाल देगी ताकि ये लोग फ्लाइट लेकर अपने घरों में वापस जा सकें। लेकिन डक और रोनाल्ड उनसे कहते हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि हम बहुत बड़ा लोन लेकर यहाँ तक आए हैं और मूवी बनाए बगैर तो वापस बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब कहने को तो एना एक ड्राइवर थी, उसे इन लोगों की बात माननी पड़ती है और इनके साथ रुकना पड़ता है। हम देखते हैं पूरी रात डक लैपटॉप पे बैठकर स्क्रिप्ट पर वर्क करता है और रोनाल्ड के सारे मेन रोल एना को दे देता है क्योंकि एना का स्टाइल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था और उसे लग रहा था कि अगर एना मूवी में मेन रोल करे तो मूवी सुपर डुपर हिट चली जाएगी। सुबह होते ही वो अपनी स्क्रिप्ट सभी लोगों को दिखाता है और बताता है कि उसने एना को लीड रोल इसीलिए दिया है ताकि उनकी मूवी जल्द ही ऑस्कर में नॉमिनेट भी हो जाए, क्योंकि जिन मूवीज में लीड रोल एक लड़की के पास होता है और वो एक्शन कहती है तो उसे ऑस्कर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सभी लोगों को उसका आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था और नई स्क्रिप्ट भी। रोनाल्ड और क्लैरी पूछते हैं कि हमारा इसमें क्या रोल होगा। डक बताता है कि तुम और क्लैरी इस जंगल में खजाना ढूंढने के लिए आओगे और तुम्हारे पीछे एनाकोंडास पड़ जाएंगे और तब एना तुम सब लोगों को बचाएगी। आइडिया पसंद आने के बाद सब लोग नई स्क्रिप्ट पर शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और डग एना के बहुत सारे सीन्स शूट करता है। और ये देखते हुए अब रोनाल्ड और क्लैरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि डक अपने ही दोस्तों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो उनको भूल गया था। उन्हें ये भी एहसास हो रहा था कि जितने सीन्स उसने एना के शूट कर लिए थे अब उसके बाद इन दोनों का कैरेक्टर बहुत ही छोटा लगने वाला था। पर डग उसे कहता है मैं जो कर रहा हूँ हम सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ, हमें इस मूवी को हिट बनाना है। और आना क्योंकि सच में स्टंट करती है तो वो स्क्रीन पर बहुत ज्यादा नेचुरल लगेगी। इस मर्तबा ये बातें सुनकर रोनाल्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डक पर भड़क जाता है और कहता है कि ये मेरा आइडिया था, तुम इस तरह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते मेरे बगैर। ये लोग यहाँ पर बहस कर ही रहे थे कि इतने में देखते हैं कि इनके करीब से एक बहुत बड़ी शिप गुजरती है जिसके अंदर बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर्स भी थे और ये शिप स्पेशली शूटिंग के लिए तैयार की गई थी। इसके ऊपर एनाकोंडा का ही पोस्टर लगा हुआ था और यहाँ पर रोनाल्ड का एक बहुत बड़ा भांडा फूटता है कि जिस मूवी के और जिस नॉवेल के राइट्स लेने की वो बात कर रहा था वो राइट्स इनके पास थे ही नहीं। वो राइट्स असल में सोनी कंपनी के पास थे और वही अब वो मूवी बना रहे थे। ये जानकर रोनाल्ड के तीनों दोस्त बिल्कुल टूट जाते हैं क्योंकि वो अपना सब कुछ इस मूवी के पीछे लुटा बैठे थे। सब लोग रोनाल्ड पर गुस्सा थे कि उसके झूठ की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। पर रोनाल्ड उनसे कहता है कि मेरे झूठ की वजह से तुम्हारी लाइफ बदलने लगी। अगर मैं ये आइडिया ना देता तुम आज यहाँ ना होते, अपनी बोरिंग वीडियोस बना रहे होते और कैनी और क्लैरी भी अपनी फजूल सी जॉब में बिजी होते। इनके बातें सुन सुनकर रोनाल्ड गुस्सा हो जाता है और अकेले ही यहाँ से निकलने का फैसला करता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो सोनी वालों के पास ही जाएगा और उन्हीं के साथ मूवी बनाएगा चाहे उसे छोटा मोटा रोल ही मिले। वो अपने दोस्तों को छोड़ जाता है और ये लोग भी यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। अब रोनाल्ड थोड़ा ही आगे गया था कि उसने देखा कि अभी कुछ देर पहले जो बहुत बड़ी सी शिप यहाँ पर आई थी वो तहस नहस हुई हुई थी। यहाँ पर एक अजीब सा हंगामा भी था। वो समझ नहीं पाता कि यहाँ पर क्या हुआ। अब उसके सामने असिस्टेंट डायरेक्टर आती है जो उसे देखकर काफी एक्साइटेड हुई थी जैसे रोनाल्ड उसे किसी चीज से बचाने आया हो। असिस्टेंट डायरेक्टर उसके लिए हाथ हिलाती है और इससे पहले कि रोनाल्ड उसके पास जाकर उसकी मदद कर देता एक बड़ा सा एनाकोंडा 1 मिलीसेकंड में उस असिस्टेंट डायरेक्टर को झपट कर निगल जाता है और ये देखकर रोनाल्ड की जान निकल जाती है और वो फौरन अपनी बोट के लिए वापस निकल जाता है। यहाँ पर रोनाल्ड की शिप पर बाकी सभी लोग अभी तक लड़ रहे थे क्योंकि डग की वजह से रोनाल्ड यहाँ से चला गया था और डग इस चीज पर जिद कर रहा था कि वो एना के साथ ही इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट करेगा, लेकिन उसके दोस्त ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे।
अभी ये लोग इस बात से अनजान थे कि एना तो फिल्म शूट करना ही नहीं चाहती थी, वो अभी भी अपनी किसी मिशन पर थी। इसलिए वो इन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेती है और अपने साथ जंगल में ले जाती है। और हमें पता चलता है कि एना एक इलीगल गोल्ड माइनर थी और वो इन सबको भी गोल्ड माइन करने को कह रही थी। ये लोग जब काफी सारा सामान लेकर इस बोट पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि इन लोगों ने काफी सारा सोना इकट्ठा कर लिया था। एना अभी भी इन्हें गन पॉइंट पर लिए हुए थी और तभी इसी बोट पर दोबारा वही आदमी आ जाता है जो मूवी के स्टार्ट से एना के पीछे था। ये असल में पुलिस ऑफिसर है और एना को पकड़ना चाहता है क्योंकि एना जबरदस्ती इस जंगलों का खजाना चुरा रही है। इससे पहले कि वो एना के ऊपर गोली चलाता, जंगलों के अंदर छुपा हुआ रोनाल्ड, जिसे यहाँ का कुछ भी नहीं पता, वही उस ऑफिसर के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से ऑफिसर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और मौके का फायदा उठाकर एना गोली मारकर उसे जान से ही मार देती है। इसके बाद वो दोबारा सब लोगों को गन पॉइंट पे ले लेती है और जबरदस्ती उनसे काम करवाने की डिमांड करती है। और इसी टाइम पर दोबारा पहले की तरह पानी के अंदर से एनाकोंडा जंप करते हुए बाहर निकलता है और पूरा का पूरा एना को अपने मुंह में निकलते हुए यहाँ से ले जाता है और यहाँ पर एना का भी किस्सा खत्म हो जाता है। इन तीनों के सामने ये पहली मर्तबा हुआ था। ये नज़ारा देखकर इनकी जान निकल गई थी। ये लोग भागने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं तो वहाँ इन्हें रोनाल्ड भी मर जाता है। अब पैनिक हुए ये लोग जंगल में भागते भागते जंगल में खो जाते हैं। बाहर जाने का इन्हें रास्ता नजर नहीं आता और जब ये लोग पैनिक होकर शोर मचाने लगते हैं तो दोबारा एनाकोंडा यहाँ पर आ जाता है और ऊपर की तरफ से डक के ऊपर हमला करके डक की आधी बॉडी को मुंह में डालते हुए यहाँ से ले जाता है। बस ये देखना था कि ये तीनों दोस्त टूट गए, उनका दोस्त मर गया था। वो बहुत ज्यादा दुखी थे, शौक में वो यहीं पर खड़े हुए थे। अगले ही सेकंड एनाकोंडा इनके दोस्त की बॉडी को इधर ही फेंक देता है। ये लोग देखते हैं कि खून में लथपथ उनका दोस्त मर चुका है और यहाँ पर बैठकर ये तीनों अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने दोस्त की मौत पर रोने लग जाते हैं। काफी देर बाद केनी सबको होश में लेकर आता है और कहता है अब ये मर गया है लेकिन हम तीनों को अपने आप को बचाना होगा। और अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी दोस्त की बॉडी को ही चारे के तौर पर इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और कहता है कि वो इस बॉडी को जंगल में ऐसी जगह पर ले जाएंगे जहाँ एनाकोंडा के आने का खतरा होगा और इस तरह खुद एनाकोंडा से बचकर भागकर निकल जाएंगे। इन्होंने अब डॉग की बॉडी को किसी स्केयर क्रो की तरह फील्ड्स के बिल्कुल दरमियान में लटका दिया और उसके ऊपर एक पिग को भी रख दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये पिग भी मरा हुआ है और मुंह के अंदर इन्होंने उसके एक एनाकोंडा के लिए ये एक परफेक्ट चारा बन चुका था। और इसके बाद ये लोग भाग रहे थे। भागते हुए इन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है, पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर ये देखते हैं तो इन्हें शौक लगता है कि इनका दोस्त अभी जिंदा था। सिर्फ दोस्त ही जिंदा नहीं था, दोस्त के सर पर जो पिग रखा था वो भी जिंदा था। इससे भी बुरी बात कि एनाकोंडा भी यहाँ पर आ चुका था इन्हें खाने के लिए। डर से इनका बुरा हाल हो जाता है। डॉग भी अपने आप को बचाने के लिए इन सब के साथ भागने लग जाता है पर एनाकोंडा तेजी से उनके पीछे था और वो पिग जो उसके सर पर अभी जाग गया था उससे भी डर लग रहा था डग को। और डग अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर से उस पिग को उठाकर एनाकोंडा के मुंह के अंदर फेंक देता है और फाइनली ये लोग बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। भागते हुए ये लोग आइलैंड पे उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर एनाकोंडा मूवी के लिए सोनी कंपनी ने सेट लगाया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बॉम्ब्स लगाए गए थे एनाकोंडा को मारने के लिए और सच में यहाँ पर एक एनाकोंडा आया हुआ भी था। क्रू तकरीबन यहाँ पर मारा गया था लेकिन जो हीरो था वो अभी भी यहाँ पर जिंदा था और इन चारों को देखकर वो इन चारों को बचाने की कोशिश करता है और पीछे से एनाकोंडा पर इसी तरह गोलियां चलाता है जिस तरह मूवी में दिखाया जाता था। जिसके बाद वो इन चारों को बचाकर एक सेफ जगह पर ले जाता है और इन सबको बताता है कि पूरे सेट के ऊपर बहुत छोटे छोटे बॉम्ब्स लगाए गए हैं, उसका कंट्रोलर ढूंढ लो तो तुम एनाकोंडा से बच सकते हो। इनको ये सारी बातें बताकर वो हीरो यहाँ से जाने वाला था। ये लोग पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो बताता है कि मेरे दोस्त जंगल में निकले हैं और जंगल में कोई बॉम्ब नहीं है जिससे एनाकोंडा को मारा जा सके और मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकता। यहीं पर चलते हुए इन्हें यहाँ पर बॉम्ब का कंट्रोलर भी मिल जाता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपनी जान को बचाने के लिए ये लोग एनाकोंडा को मारेंगे इसी सेट पर वापस लाकर। ये दोनों खुद ही अपनी जान खतरे में डालते हैं और एक जीप के अंदर बैठते हुए आइलैंड के पास से शोर मचाना शुरू करते हैं ताकि एनाकोंडा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। एनाकोंडा जैसे ही इनके पीछे आता है इस सेट के पास, तभी मौका देखकर केनी और क्लैरी उस कंट्रोलर से बॉम्ब्स ब्लास्ट करने लग जाते हैं पर इन सारे धमाकों का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एनाकोंडा को किसी भी एक धमाके से कोई नुकसान नहीं होता और वो दोबारा अब डॉग और रोनाल्ड के पीछे पड़ जाता है। इससे पहले कि अब ये एनाकोंडा इन सबको मार देता, रोनाल्ड हिम्मत कर सबकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है
और वो बचपन की मूवी वाला वही डायलॉग बोलता है जो उसने मॉन्स्टर को मारने से पहले बोला था कि मेरे होते हुए मेरे दोस्तों को कोई नहीं मार सकता। ये कहकर वो अपनी पिस्टल निकालता है और एनाकोंडा के पास चला देता है। उसने गोली एक गैस सिलेंडर पर चलाई थी जिसकी वजह से वहां पर एक बुरा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट की वजह से एनाकोंडा की बॉडी ही फट जाती है और वो मारा जाता है। फाइनली इन सब लोगों की जान बच जाती है। उसके बाद हम फाइनली इन चारों को एक साथ यहाँ से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि वो सब चीजें इन लोगों ने एक मूवी की तरह शूट भी की थी और फाइनली डग ने अपनी मूवी को सिनेमास में ऑन एयर भी किया था और इस मूवी से इन लोगों ने बहुत सारा पैसा भी कमाया था और इस मूवी को अवार्ड भी मिला था। इस मूवी को बनाने के बाद इन सब लोगों की जिंदगी बदल गई थी। इनके पास कुछ पैसे आ गए थे। रोनाल्ड और क्लैरी ने शादी करने का फैसला कर लिया था और उनका प्री वेडिंग शूट बिल्कुल उसी तरह हुआ था जिस तरह डग सब लोगों का करना चाहता था, एलियन एक्शन थ्रिलर थीम के ऊपर। रोनाल्ड को भी फाइनली अब हॉलीवुड में कुछ अच्छे रोल्स मिलने लगे थे, जबकि डग भी अब एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर नहीं रहा था। उसे सोनी की एक बहुत बड़ी डायरेक्टर आकर मिलती है जो पहले तो उसे कहती है कि तुमने एनाकोंडा मूवी बिना राइट्स के बनाई है, जिससे डग डर जाता है। लेकिन जब डायरेक्टर उसे बताती है कि मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई है और मैं चाहती हूँ कि रियल एनाकोंडा मूवी अब तुम ही डायरेक्ट करो, तो ये सुनकर डॉग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे खुशी संभाली नहीं जाती और वो यहीं पर बेहोश हो जाता है और उसी को इस तरह दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।